शुरुआत करेंगे अरविंद केजरीवाल की खबर से, जो कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और ब्रेकिंग खबर है। अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के मामले को लेकर पहली बार चुप्पी तोड़ी है। केजरीवाल ने साफ साफ कहा है कि मालीवाल मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच हो। इस घटना के दो पहलू हैं और दोनों पहलू को देखा जाना चाहिए, उसकी पड़ताल होनी चाहिए और फिर निष्पक्ष तरीके से मामला सामने आना चाहिए। ये केजरीवाल का पहला बयान है। 13 तारीख को जब स्वाति मालीवाल ने शिकायत दर्ज की थी, पहली बार पुलिस को कॉल किया और फिर 1-2 दिनों बाद उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। उसके बाद से लेकर अब पहली बार अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा है कि स्वाति मामले पर मैं निष्पक्ष जांच चाहता हूं। उसके इस घटना के दो अलग अलग पहलू हैं। वो दो अलग अलग पहलू से मेरा मतलब ये लग रहा है कि एक तरफ वो स्वाति मालीवाल के पक्ष की बात कर रही है और दूसरी बात वो विभव कुमार की हो रही होगी कि दो पक्ष है, दो पहलू हैं, दोनों की बात सुनी जानी चाहिए निष्पक्षता के साथ और फिर उसके बाद किसी तरह की बात या किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाना चाहिए। केजरीवाल की चुप्पी को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर अब तक अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं, जिनके घर पे ये घटना हुई, जिनके आवास पे ये घटना हुई, उनका कोई बयान क्यों नहीं आया है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक और बहुत बड़ा बयान दिया है और वो बयान उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को लेकर दिया है। उन्होंने कहा है कि सुनीता केजरीवाल सियासत में एंट्री नहीं करेंगी, वो राजनीति में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है और वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। ये अरविंद केजरीवाल के दो बड़े बयान हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल मामले की निष्पक्ष जांच हो, दो पहलू हैं, दोनों की बात सुनी जानी चाहिए और फिर किसी नतीजे पे पहुंचा जाना चाहिए। और सुनीता केजरीवाल सियासत में एंट्री नहीं कर रही हैं, वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं। तो ये दो बड़ी खबर, क्योंकि जब केजरीवाल जेल में थे उस वक्त सुनीता केजरीवाल को लेकर तमाम तरह की अटकलबाजी और कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वो केजरीवाल की गैर मौजूदगी में कहीं पार्टी की कमान संभालेगी। ये वो तस्वीर है जिस तस्वीर को एक तरह से कहा जा रहा था, आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें यह बताया जा रहा था रामलीला मैदान की तस्वीर कि ये सियासत में उनका पहला कदम है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उनकी सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। और दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल मामले पर भी उन्होंने कहा है कि वो उस पर चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। केजरीवाल ये ने इतना ही नहीं, केजरीवाल ने एक इंटरव्यू में एक और बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो वो कहीं से नहीं लगता कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार है। हमारे पास इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए और थोड़ा और विस्तार से बताने के लिए मेरे दो और सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ न्यूज रूम से विवेक शांडिल्य हैं और हमारे पॉलिटिकल एडिटर ब्रह्म प्रकाश द्विवेदी भी हमारे साथ हैं। पहले विवेक, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आज इतने दिनों बाद 13 तारीख की घटना है, अगले दिन संजय सिंह का बयान आता है, फिर उसके बाद इसको लेकर पूरा सियासत टर्न ले लेती है। इतने दिनों की चुप्पी के बाद आज केजरीवाल का बयान आया। बयान तो आ गया, लेकिन इतना वक्फा, इतना टाइम जो बीच में लगा, इसका प्लस और माइनस क्या होगा? मीर जी, देखिए, मुझे इसमें दो पहलू नजर आते हैं। पहली बात तो ये कि एक तरह से कहीं ना कहीं एक जो स्वाति मालीवाल के मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल के ऊपर प्रेशर था कि वो कुछ बोल नहीं रहे, चुप्पी तोड़ नहीं रहे और इस मामले में सियासी प्रेशर भी उनके ऊपर लगातार बढ़ रहा था। चूंकि मामला वुमेन सेंट्रिक भी था, इस मामले में भी लगातार केजरीवाल पर सवाल उठाए जा रहे थे और दिल्ली की 7 सीटों पर 25 मई को वोट डाले जाने हैं, उसमें बहुत ज्यादा रह नहीं गया है वक्त। और ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल डैमेज कंट्रोल नहीं करते तो हो सकता था इसका कोई नुकसान हो सकता था आने वाले चुनाव में। दूसरी तरफ दूसरी बात अगर आप ये देखेंगे कि इसमें संजय सिंह ने कहा था कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। केजरीवाल खुद इस मामले को लेकर बहुत सख्त है और इस मामले में उन्होंने एक्शन की बात कही है। कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर एक हो सकता है कि विरोधाभास हो इस मामले को लेकर, पार्टी के अंदर दो गुट बन रहे हो इस बात को लेकर कि स्वाति मालीवाल के मामले में प्रेशर क्रिएट किया जाए। और तीसरी बात जो है इस मामले में पॉलिटिकल है कि पॉलिटिक्स जिस तरह से की जा रही थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, स्वाति मालीवाल को बीजेपी का एजेंट बता दिया गया था। मुझे लगता है दिल्ली पुलिस को कुछ जांच में मिला है विभव कुमार के खिलाफ, जिसके बाद थोड़े से नॉर्मल हुए हैं अरविंद केजरीवाल इस केस को लेकर और अब अपनी चुप्पी तोड़ी है। लेकिन एक बात कहनी होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने आते आते बहुत देर कर दी इस मामले पर। विवेक, मैं उसी देरी के बारे में बात कर रहा था। मैं आपके पास लौटूंगा, मेरे साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे भी जुड़े हुए हैं। ब्रह्म, आप ये बताइए कि केजरीवाल का बयान आखिरकार आ गया है और ये बयान तब आया है जब दिल्ली वोट करने के लिए तैयार है। 1-2 दिन बाद, आज 22 तारीख है और 2 दिन बाद, 3 दिन बाद 25 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होगी। आपको लगता है कि इतनी देरी से बयान देने के बाद
अगर केजरीवाल ने बयान दिया और एक तरह से निष्पक्ष जांच की बात की है, इससे कुछ फर्क होने वाला है? जो डैमेज उनका होना था वो हो चुका है? देखिए, मुझे लगता है कि जो नुकसान होना था उसमें अधिकतर नुकसान हो चुका है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने इस तरह का बयान देके जो दूसरी पार्टियां सवाल उठा रही थी कि मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं, तो एक तो उनको जवाब दिया है और दूसरा देखिए एक तीर से दो निशाने साधे हैं आप कह सकते हैं मेहर, कि एक तो जो लोग सवाल उठा रहे थे कि मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं तो उनको जवाब दिया है। दूसरा देखिए जैसे कहा है केजरीवाल ने कि इसके दो पक्ष हैं, यानी जो विभाग का पक्ष है और दूसरा स्वाति मालीवाल का, यानी कह सकते हैं आप कि दोनों को साथ भी दिया है कि केजरीवाल चाहते हैं इसमें निष्पक्ष जांच हो और जो भी चीजें सामने आए वो रहें। तो कहीं ना कहीं एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन राजनीतिक रूप से जो नुकसान होना था, क्योंकि देखिए लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लगातार अपोजिशन निशाना साध रहा है, जो भी केजरीवाल के विरोधी दल हैं या आम आदमी पार्टी के विरोधी दल हैं वो लगातार घेर रहे हैं। और ऐसे वक्त में जब अगले 2-3 दिनों बाद ही 25 तारीख को दिल्ली मतदान होना है, लिहाजा अरविंद केजरीवाल ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है इस तरह का बयान देकर। जी ब्रह्म, इसमें अरविंद केजरीवाल के हवाले से एक और बड़ी बात आई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब से अरविंद केजरीवाल जेल में थे और सुनीता केजरीवाल जिस तरह से एक्टिव होकर काम कर रही थी, आगे बढ़ के उन्होंने मैसेज भी दिया था उसी कुर्सी से जहां पर शायद केजरीवाल जी बैठते, उसके पीछे की तस्वीर को लेकर भी हो हल्ला मचा था। आज उन्होंने विराम लगा दिया है और साफ साफ कह दिया है कि सुनीता केजरीवाल की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। इसका मतलब क्या वो अपने पार्टी के अंदर अगर सुनीता केजरीवाल को लेकर कहीं से भी अगर असंतोष या कहीं से भी अगर एक अंदर की आवाज उठने वाली बात है, क्या उसको भी वो शांत करने की कोशिश कर रहे हैं या इसके मतलब कुछ और है? ब्रह्म, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब अरविंद केजरीवाल जेल गए उसके बाद से जिस तरह से जो है रोड शो में मोर्चा संभाला सुनीता केजरीवाल ने, उसके बाद से पार्टी के अंदर खाने इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद मुख्यमंत्री उनकी पत्नी बनेंगी। यही वजह है कि बहुत ज्यादा चर्चाएं बढ़ गई थी। इसके बाद जो है जो विरोधी दल थे वो भी परिवारवाद का जिक्र करने लगे थे और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेरने लगे थे। आपको बता दें इंटरनली इस तरह की भी खबरें आती थी कि सुनीता केजरीवाल को लेकर पार्टी में एक तबका है जो उसमें विरोध बढ़ रहा है। तो इस तरह की तमाम चीजों पर विराम लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने यह बयान दिया है कि पार्टी के भीतर भी सब कुछ ठीक रहे। जिनके मन में आशंका थी वो आशंका न रहे, क्योंकि चुनाव का वक्त है। और दूसरा जो विरोधी सवाल उठा रहे थे कि देखिए अरविंद केजरीवाल जो बात करते थे तमाम चीजों की और वो सिर्फ परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। जी ब्रह्म, विवेक, आप न्यूज रूम में खड़े और आप लगातार जो आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में पिछले दिनों से जो हलचल है उस पर आपकी पैनी नजर है। हमने देखा कि केजरीवाल जी ने एक तो स्वाति मालीवाल को लेकर बयान दिया और दूसरा सुनीता केजरीवाल को लेकर बयान दिया। पिछले कुछ दिनों में जो हलचल आम आदमी पार्टी के अंदर थी, केजरीवाल जेल में थे और इधर ये, आपको लगता है कि इससे कहीं केजरीवाल के अंदर जो उनको लग रहा हो कि पार्टी का डैमेज कुछ जरूरत से ज़्यादा ही हो नहीं जाए, इसीलिए एक ही बार में दोनों ही चीज, मतलब स्वाति मालीवाल के चैप्टर को भी बंद किया जाए और सुनीता केजरीवाल के चैप्टर को भी बंद किया जाए, इसीलिए उन्होंने कॉमन मैसेज एक प्लेटफॉर्म से एक बार ही दिया है? इसमें दो पहलू हो सकते हैं मिहिर जी। इसमें पहला पहलू तो ये हो सकता है कि परिवारवाद के जो आरोप आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों पर लगाती रहे, आने वाले चुनाव में वो बहुत ज्यादा मामला एस्केलेट ना करे। दूसरा पहलू यह हो सकता है कि सुनीता केजरीवाल आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो उस पर कायम नहीं रहते हैं। यह भी एक बात बहुत ज्यादा चर्चा में है। आप इससे पहले देखिए कि सुनीता केजरीवाल ने रैली में हिस्सा लिया, सुनीता केजरीवाल ने रोड शो भी किया। तो क्या ये अरविंद केजरीवाल के परमिशन के बगैर हुआ होगा? इसमें कोई भी इस बात को नहीं नकारेगा। सभी यही कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने जरूर हामी दी होगी, तभी सुनीता केजरीवाल मैदान में आई, मोर्चा संभाला। सीएम ऑफिस तक से उन्होंने सीएम की कुर्सी पर बैठकर बयान जारी किया था, वो भी आपको तस्वीरें याद होंगी और उस तस्वीर की भी बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी, उस बयान की भी बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी। इसके पहले हमने देखा है कि अरविंद केजरीवाल ने जो बातें कही है उस पर कायम नहीं रहे। तो अरविंद केजरीवाल आज अगर ये कह रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो हो सकता है वो आपको आगामी कुछ दिनों में राजनीति भी करती नजर आए, चुनाव भी लड़ती नजर आए। इसमें दोनों पहलू हो सकते हैं, लेकिन एक बात यह भी हो सकती है कि सुनीता केजरीवाल को लेकर पार्टी के अंदर किसी विरोधाभास को और परिवारवाद के आरोप को काउंटर करने के लिए कदम हो सकता है मौजूदा राजनीति में।